अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोइया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस में, क्योंकि 27वीं यानी तरमीम की बाज़गश्त है और 27वीं यानी तरमीम की अपडेट्स जो हैं वो आपके साथ मैं रख रहा हूँ। और ये बड़ा एक अहम तरीन मोड़ होता है किसी भी मुल्क के लिए जब उसकी आइनी तरामीम की जाती हैं। आइन साज़ी अहम तरीन मौजू है। इसके हवाले से आज तफसीलात जो हैं वो आपके साथ रखूँगा। आज कौमी असम्बली और सैनेट में जो है वो 27वीं यानी तरमीम बाकायदा जो है वो उसको पेश किया जाएगा और मंजूर किया जाएगा। गुज़िश्ता रात जो है वो इशाइये की ये जो फुटेजेस आप देख रहे हैं, ये इशाइये की फुटेजेस थी जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो है वो अपने इत्तेहादी जमातों को और अपने जो रुकने असम्बली हैं उनको जो है वो इशाइया दिया गया, खाना खिलाया गया। तमाम बड़ा ज़बरदस्त किस्म का किया गया था, बड़े ज़बरदस्त किस्म के पकवान आप इस वक्त जो अपने वीडियो में देख रहे हैं, ये वो पकवान हैं जो मेंबरान को जो है वो खिलाए गए। आज सुबह एक और इसी किस्म की एक महफ़िल सजी जिसको नाश्ते की महफ़िल कहा जाता है, और वह नाश्ते की महफ़िल पे अपने तमाम इत्तेहादियों को इकट्ठा करके ये मैसेज दिया गया कि 27वीं यानी तरमीम जो है उसकी राह में कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि इस वक्त अरकान जो है उनके पूरे हैं, मेंबर्स पूरे हैं, वोट पूरे हैं और ये 27वीं यानी तरमीम जो है वो पास हो जाएगी। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके ऊपर एतराज़ात क्या हैं, अपोजिशन क्या एतराज़ कर रही है। और ये जो इस वक्त आइनी तरमीम लाई गई है उसके जो बेनिफिशरीज़ हैं वो पिछले वीलाग में भी आपके साथ रखे, इस वीलाग में भी इसके साथ तफसीली तौर पर इसका जिक्र करेंगे। पार्लियामेंट हाउस में हमने ये सवाल जो है वो अरकान कौमी असम्बली से जब पूछा तो अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस पर ये एतराज़ करते हुए हमें दिखाई दी कि जो आइनी तरमीम है ये शख्सियात के लिए आइनी तरमीम है और कानून को पामाल करने के लिए, और कानून को हुकूमत अपनी मुट्ठी में ले रही है, तो इस वजह से ये तरामी की जा रही हैं। जब सुप्रीम कोर्ट है तो आइनी जो अदालत है उसके बनाने का मकसद नहीं है, और ये जो आइनी अदालत बनाई जा रही है इसमें हुकूमत डायरेक्टली जो है वो अपनी मर्ज़ी के साथ जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट करेगी। जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो इंतहाई अहम तरीन मामला है, क्योंकि जजेस की अपॉइंटमेंट अगर जो है वो कानून और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए ना की गई और मनपसंद और अपनी मर्ज़ी के जजेस तैनात किए गए तो फ़ैसले भी अपनी मर्ज़ी के करवाए जा सकेंगे, जो कि उसके हवाले से माजी में भी हमने ये एतराज़ात फ़ैसलों के तनाजुर में हमने देखे, और ये कहा जाता रहा कि ये जो फ़ैसला है ये मनपसंद फ़ैसला है और ये तहरीर कहीं और से किया गया और सुनाया कहीं और से गया है। तो ये एतराज़ात जो हैं वो मज़ीद भी हमें सुनने को मिलेंगे। आइनी और कानूनी तौर पर ये जो एक रास्ता नया बनाया गया है जिसको आइनी तरमीम के ज़रिए जो है वो पेश किया जा रहा है और उसको आइनी अदालत का नाम दिया जा रहा है। इससे कबल जो है वो एक आइनी बेंच बनाया गया था, क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम में वोट पूरे नहीं थे और जो तैयारी थी वो हुकूमत की इतनी खास नहीं थी, क्योंकि उसके साथ सर्विसेज चीफ के हवाले से भी ये तरमीम लानी थी, तो इसको मौखर किया गया था। इस आइनी अदालत बनाने से पहले जो है वो एक आइनी बेंच बनाया गया और एक टेस्टर के तौर पर जो है वो आइनी तरमीम लाई गई, जिसमें ये दिखाया गया कि आइन जो है वो उसका एक बेंच बनाया गया, उस बेंच के ज़रिए जो है वो कुछ फ़ैसले जो हैं वो किए गए। और वो फ़ैसले क्या हैं? अपोजिशन को जो है वो ये एतराज़ात हैं कि वो आइन के जो फ़ैसले थे, आइनी बेंचेस के जो फ़ैसले थे जिसमें जो आज़ाद उम्मीदवारान की सीटों का मामला था वो सबसे बड़ा इंतहाई अहम तरीन मामला था। वो उस आइनी बेंच में गया और आइनी बेंच से कबल ये फ़ैसला किया जा चुका था कि वो जो आज़ाद उम्मीदवारों की जो सीटें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिली, क्योंकि आइनी बेंच में ये फ़ैसला गया और आइनी बेंच में ये फ़ैसला जो है वो तब्दील हुआ। और इस पर एतराज़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यानी कि अपोजिशन का ये है कि अपोजिशन हमेशा जो है वो एक तो ज़ेर-ए-ताब है, वो मज़ीद ज़ेर-ए-ताब चली जाएगी अदालतों के ज़रिए। अदालतों के ज़रिए उन्हें इंसाफ की जो फ़राहमी है वो नहीं मिल पाएगी। ये एतराज़ आइनी अदालत की हवाले से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी अपोजिशन लगा रही है। तो हुकूमती अरकान क्या कहते हैं, इत्तेहादी क्या कहते हैं, उस हवाले से जब मेरी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि ये दीगर ममालिक में भी जमहूरियत में ये है कि आइनी बेंचेस, आइनी अदालतें जो हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है वो 6000 केसेस पेंडिंग में हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये एक बहुत बड़ा बोझ है। और इस बोझ को कम करने के लिए जो आइनी जो केसेस हैं उनको सिर्फ आइनी अदालत में सुना जाएगा, जो दीगर केसेस होंगे, जो नॉर्मल केसेस होंगे, वो जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हुकूमत ये पॉइंट ऑफ व्यू रखती है आइनी अदालतें बनाने के हवाले से। अब थोड़ा सा चलते हैं शख्सियात के हवाले से, जो जो तरामीम की जा रही हैं शख्सियात के हवाले से। कौन शख्सियात है? वज़ीर आज़म, सदर, आर्मी चीफ जो हैं, ये 3 नाम सामने आए, जिसमें से एक नाम जो है वो अपनी इस नाम को जो है उन्होंने जो है वो इस इस्तिस्ना से निकाल लिया, लेकिन अभी तक ये चीज़ें ड्राफ्ट की शक्ल में हतमी तौर पर नहीं है। लेकिन अपोजिशन इस वक्त ये कह रही है कि ये कोई ऐसे तीनों शख्सियात नहीं हैं जिनका एहतसाब ना किया जा सके, जिनको अदालत के कटहरे में ना खड़ा किया जा सके। हुकूमत ये कहती है कि ये इंतहाई 3 अहम तरीन शख्सियात हैं, वज़ीर आज़म, सदर और फील्ड मार्शल, कि इनको जो है वो अदालत के कटहरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। ये जो मर्ज़ी करते रहें अपने टेन्योर में, ये जो मर्ज़ी जो है वो इक़दामात उठाएँ, इनको कोई पूछ नहीं सकेगा।
जब इनका टेन्योर मुकम्मल हो जाएगा, टेन्योर मुकम्मल होने के बाद जो है इनको अदालत की तरफ से समन नहीं दिया जा सकेगा और ना ही इनको अदालत के कटहरे में खड़ा होकर इनसे सवाल पूछा जा सकेगा कि आपने अपने दौरे हुकूमत में ये जो है इक़दामात क्यों किए, जिससे मुल्क को या आवाम को नुकसान हुआ। तो इस किस्म की अगर तरामीम कर ली जाती हैं, जो कि मुमकिन तौर पर अब कर ली जाएंगी, आज पेश होंगी और उसके बाद जो है उस पर वोटिंग होने के बाद जो है हुकूमत के पास जो वोट है वो पूरे हैं, उसके बाद जो है ये तरमीम आ जाएगी और उसके बाद जो है ताहयात फील्ड मार्शल रहेंगे जो साहब हैं वो, क्योंकि उन्होंने जंग जीती है और वो साहब ये चाहते हैं कि उनको उम्र भर के लिए जो है वो फील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो दिया जाए। इसके साथ साथ वो आर्मी चीफ़ के जो ओहदा है उसके साथ जो सर्विसेज चीफ़ की एक कमेटी होती है उसको हेड करने के लिए उनको एक रास्ता भी दिया जाएगा और वो तमाम फ़ौजों जो अफवाज हैं उनके सरबराहान की जो मीटिंग होती है उनको भी वो हेड करेंगे। तो ये तमाम तर तफसीलात हैं। अब इस हवाले से मेरी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर हैं शाहादत अमान साहब, उनसे बात हुई है। आइए चलते हैं, आपको शाहादत अमान के साथ जो मेरी गुफ्तगू हुई वो सुनाते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडर्स हैं उनके साथ जो मेरी गुफ्तगू हुई वो सुनाएंगे। वो सुनते हैं कि उनका इस आइनी तरमीम के हवाले से क्या कहना है। इस हवाले से शाहादत अमान साहब सीनियर रहनुमा जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। शाहादत अमान साहब, इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन चुका है और जो तरामीम है और ख़ासतौर पर 27वीं आइनी तरमीम है उसके हवाले से आप इत्तेहादी भी हैं, क्या समझते हैं कि ये तरामीम जो हैं कौम, मुल्क और आवाम के लिए जो है वो बेहतर होंगी या फिर ये चंद शख्सियात के लिए ही तरमीम है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ जहाँ पे आइन हैं और अगर आप उनकी लेंथ देख लें, जैसे इंडिया में मैं समझता हूँ कि 76 ईयर्स हो चुके हैं आलमोस्ट, वहाँ पे 106 तरामीम जो हैं वहाँ पे हो चुकी हैं। पाकिस्तान में तो ये 26वीं है। वर्ल्ड में और भी कहीं देखें कि वक्त में, इवन कि मैं आपको बताऊँ कि हमारे, आप ये देख लें कि इस्लाम में भी इज्तिहाद जो है उसका प्रोविज़न मौजूद है। वक्त और हालात के बदलते सूरत हाल के साथ साथ मैं समझता हूँ तरामीम होनी चाहिए। अब इसमें ये देख लें कि लोग कहते हैं इतनी तरामीम आपने क्यों कर डाली। सबसे पहली बात तो ये है कि ये 49 का फिगर जो है वो नहीं है, और एक बहुत बड़े पूरे आइन में चूँकि आपने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्रिएट की है तो 41 तो कंसिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स हैं, जिनका मैं समझता हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो 41 तो वो हैं। उसके बाद रह गई 8 जो बाकी तरामीम हैं उनमें देखें कि मेन तो मैं आपको बताऊं कि इसमें 3 जो हैं वो आइनी तरामीम हैं जिनके ऊपर अब बात ये की जाए कि ये क्यों है। सबसे पहली बात तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की अगर आप बात करते हैं तो याद होगा आपको, कल की बात है पिछले साल की, कि 26वीं आइनी तरमीम के वक्त भी ये कहा गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर पीपल्स जो सियासी जमातें हैं जिसमें PMLN थी, चूँकि 2006 में मीसाक जमहूरियत के वक्त में जो है एक डॉक्यूमेंटेड जो है पेपर है जिसके ऊपर जो हम दोनों पार्टियों ने ये इत्तेफाक किया था कि वफाकी आइनी अदालत होनी चाहिए। तो मीनिंग दर भाई 19 साल पहले ये सोच थी सियासी लोगों के दरमियान, जो अब पाए तकमील पे पहुंची। पिछली दफ़ा चूँकि फिगर नहीं था, इस वजह से अदालत बनाने के मैं समझ के बजाय जो बेंच बना दिया गया। तो अब वो मौका मिला तो मेरे ख़्याल में वो जो ख्वाब था वो पाए तकमील को पहुंचा। तो कोई नई बात इसमें नहीं है। इसमें क्या है कि अमूमन आप और हम देखते हैं, बाय प्रोफेशन मैं भी एडवोकेट हूँ, कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आइनी जो मुकदमात हैं मेजर ज़्यादातर वक्त वो ले लेते हैं, लिहाजा जो अपीलेट वर्क होता है वो नहीं हो पाता, और लिहाजा आप साफ़ी लोग और दीगर लोग यही कहते हैं कि इतने अरसे से अपीलें पेंडिंग हैं और आप लोग जो है सुप्रीम कोर्ट काम नहीं करती, लोगों की अपीलें 10-10 साल, 15-15 साल, 12-12 साल के लिए जो है इल्तवा में रहती हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात ना हुई। उसके बाद मैं गुजारिश ये करूँगा, शख्सियात के बारे में जो एतराज़ात आयद किए जा रहे हैं, सारी बातें आपको जवाब दे दूंगा ना। उसके बाद रह गया कि मिलिट्री कमांड जो है उसके ऊपर बात की गई, तो वो मैं समझता हूँ कि अगर आप ये देख लें कि ये मिलिट्री कमांड, देखिए फ़ौज जो है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि खाली पाकिस्तान की नहीं बल्कि जहाँ पर भी अफवाज हैं वो वक्त के साथ साथ वो रिसर्च करती रहती हैं, सोच विचार करती रहती हैं, हालात के बदलने की सूरत में जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो देखती रहती हैं। और ये जो मिलिट्री कमांड की जो उसमें तब्दीली है, मेरे ख़्याल में ये भी तकरीबन पिछले 20 साल से ज़ेर बहस थी
और अगर आप देखें सराउंडिंग में देखें तो ये सिस्टम जो है पहले से मौजूद हो चुका है, तो यकीनन हमें भी वर्ड के साथ रहना है, अपना सेटअप सही करना है। उसके बाद रह गया जजेस की जो है तब्दीली की बात, जो तीसरी बात थी वो आप देख लें कि ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें क्या था, तबादला नहीं होगा। बाद में ये महसूस किया गया कि उनका तबादला होना चाहिए। उसके बाद ये किया गया कि कितने अरसे के लिए कितने अरसे के लिए जो है वो अपना किया जाए। उस सर ये बता दीजिएगा, एतराज़ सबसे बड़ा ये आयद किया जा रहा है कि सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जो हैं उनके जो ताहियात, उनकी जो प्रिविलेजेस हैं उनको बढ़ाने के लिए और उन पर कोई कानूनी चाराजोई जो है वो नहीं की जा सकेगी। ये कैसा आईनी तरीका? देखें, मैं आपको बताऊंगा, अगर आप ये देख लें तो वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 32 कंट्रीज़ में ये बात मौजूद है। को पाकिस्तान में नई बात नहीं है। रशिया में देख लें आप, जो अज़रबैजान में देख लें, उज़्बेकिस्तान जो देख लें, अर्मानिया में देख लें, दुनिया में हर जगह है। पाकिस्तान में जो बात लेट भी हो जाए उस पर तनकीद शुरू। बहुत शुक्रिया जी। को इस्तिस्ना दिया गया है। अगर आरिफ अलवी साहब भी कोई पीटीआई के एहतजाज की क़यादत करते हैं, क्या वो भी इस्तिस्ना उनको भी हासिल होगा, उनके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा? जी, मेरा ख्याल है कि ये डिबेटेबल है, लेकिन हम तो इस इस्तिस्ना के ख़िलाफ़ हैं। हम तो कह रहे हैं कि जिसने भी अगर जुर्म किया है, चाहे वो प्रेसिडेंट हों चाहे वो गवर्नर हों, उनको कानून और आइन के मुताबिक सज़ा होनी चाहिए। ये तो कोई बात नहीं है कि आप सिर्फ एक पोस्ट ले लें तो आपको इम्यूनिटी मिल जाए। आप अगर आपने जुर्म किया है तो आपको सज़ा भी मिलनी है। यही इस्लामिक प्रिंसिपल भी है, यही हमारे मज़हब का कानून भी है, आइन भी ये कहता है, स्पिरिट भी यही है। सर, इस्तिस्ना की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। व्यूअर्स, इस वक्त पार्लियामेंट हाउस की मौजूदा सूरत हाल, जिसमें इशाइया, जिसमें जो है वो सुबह का नाश्ता और साथ में अरकान इस वक्त जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, जिनमें सैनेटर्स या कौमी असम्बली के जो अरकान मौजूद हैं, उनके हवाले से आपके साथ तफसीलात रखी, उनका क्या कहना है इस 27वीं आईनी तरमीम का अपडेट आपके साथ मैंने शेयर किया है। ये सुबह के औकात का वीलॉग है, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के ज़रिए। अब इसके बाद जो है रात को आपको दोबारा जो है वो इस आईनी तरमीम के पास होने जाने और इसकी तमाम तर तफसीलात जो हैं वो शाम को एक दूसरे वीलॉग के ज़रिए जो है अपडेट की जाएंगी। तो ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।